सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम और मैं आज आपको इसके अंदर वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे अक्सर पूछा करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं इसमें कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा और कुछ वार्निंग्स भी दूंगा। ओके, जो भी रशिया आना चाहता है, जो रशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो क्या उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या उनको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीज़ा लेने से पहले आपको इनविटेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनविटेशन कहाँ मिलेगा? आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे वीज़ा की वेबसाइट पे भी बहुत सारी इनविटेशन वाले मिल जाते हैं, वो कुछ पैसा लेते हैं और आपको इनविटेशन भेज देते हैं। ये रहा पहला। और दूसरा, अगर आपका कोई रशियन है, नॉन रशियन है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको इन्विटेशन भेज सकता है। और कोई भी इंडियन या कोई भी अदर कंट्री का आपको इनविटेशन नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है जो इनविटेशन भेजने के अंदर काम आते हैं। अगर इन केस किसी के पास रेड पासपोर्ट भी है, कोई इंडियन बोलता है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे पर रेड पासपोर्ट है, तो उसके ऊपर विश्वास मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? क्योंकि 3 साल रुकना पड़ता है पूरे डॉक्यूमेंट को लीगल होने के लिए। ओके, तो ये रहा कि कौन आपको इन्वाइट कर सकता है। तो हमेशा ट्रस्ट वाले बंदे पे ही ट्रस्ट करें और उसके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही अप्लाई करें। कुछ पैसा लेगा तो पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इनविटेशन 5 स्टार होटल भी भेज सकती है। जो 5 स्टार 3 स्टार होटल है, उनके पास भी ये ऑथोरिटी होती है कि वो आपको डायरेक्ट इनवाइट कर सकती है। ओके, और अगर जिसने भी आपको इनवाइट करा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लेने आए या आपसे वो मिले कि नहीं। आपको सिर्फ इनविटेशन भेजा है उसने, तो आप उसकी इनविटेशन के थ्रू आ सकते हैं। अगर आपने कोई गलत काम करा तो पुलिस उसको जाके पकड़ेगी। ये होता है। बट ऑफ कोर्स जो यहाँ आने वाला है वो गलत काम तो करेगा नहीं, तो सिंपल इनविटेशन वीज़ा के थ्रू यहाँ आ सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मिले ही। ओके, दूसरा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप है गाइस। यहाँ पे रशिया के अंदर पासपोर्ट इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे यहाँ पे इवन रशियन लोग भी रजिस्ट्रेशन साथ में रखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप किस जगह रहते हो और कौन से जगह, प्रॉपर एड्रेस क्या है उसमें, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। तो जो भी फॉरेनर या फिर इंडियंस यहाँ पे आ रहा है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन विद इन 3 डे के अंदर बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं बनाया, आपने ये आपके पास नहीं मिला चेकिंग के दौरान, या पुलिस ने आपके रुकवा के देखा आपके पास नहीं मिला और आपको 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। ओके, तो मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे बनता है। तो रजिस्ट्रेशन, जिस भी होटल में आप जा रहे हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन बनवा के देते हैं। जिस भी अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वो अपार्टमेंट ओनर आपको रजिस्ट्रेशन बनवा के देता है। एक्चुअली ये बिल्कुल फ्री होता है, बट वो कुछ पैसा लेते हैं ये काम करने के लिए। ओके गाइस, सो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पर अगर आप किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो, जैसे आप मॉस्को में आए, मॉस्को से आपको कुछ दूसरी सिटी में घूमना है, तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बट अगर आप वहाँ पे 7 दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो ही वहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन बनवाना है। ये तो नया रजिस्ट्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मॉस्को वाले रजिस्ट्रेशन से भी वहाँ पे रुक सकते हैं, बट 7 दिन से ज़्यादा मत रुकिएगा। अगर आप 7 दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो आप नया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बनवा लीजिएगा। ओके, तो ये तो रहा रजिस्ट्रेशन और इनविटेशन। अब आते हैं वीज़ा कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बिजनेस वीज़ा। जो बिजनेस कंपनी होती है वो उनको रशियन कंपनी सेंड करती है इनविटेशन। उसके बाद में वो आते हैं यहाँ पे रशिया में। बट इसके अंदर इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की, 1 साल की वैलिडिटी होती है इसकी। उसके साथ में जो भी जिसके पास बिजनेस वीज़ा है वो यहाँ पे ओनली 3 महीने तक रुक सकता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकता। 3 महीने के अंदर 1 साल की, आप ये पूछोगे 1 साल की वैलिडिटी है 3 महीने तक कैसे? तो इसका मतलब ये है कि आप आ जा सकते हैं, 1 महीने रुको आप जाके वापस आ जाओ, 3 महीने रुको 3 जाके वापस आ जाओ, कैसे? बट आप 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकते। आपको जाके वापस आना है। आप कितनी बार भी जाके आ सकते हैं, बट 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते यहाँ पे। ये होता है बिजनेस वीज़ा। उसके बाद आता है पर्सनल वीज़ा। पर्सनल वीज़ा इन्वाइट करता है जो पर्सनल नॉन पर्सन होता है। जैसे कोई पर्सनल फ्रेंड हो गया, कोई पर्सनल रशियन फैमिली आपके जानकार हो गई, तो वो आपको इन्वाइट करती है, तो होता है पर्सनल वीज़ा। और ये वीज़ा भी 3 महीने के लिए मिलता है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिलता। और इस वीज़ा में आप 2 बार ही अप डाउन कर सकते हो, नहीं 2 बार ही आ सकते हो, जा सकते हो, 2 बार से ज़्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद आता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा होता है जो कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपको इनवाइट करती है, और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये एक्सटेंड भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सटेंड भी करा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टडी वीज़ा, जिसके ऊपर मैं हूँ। स्टडी वीज़ा आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो ये एक्सटेंड होती है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी रहती है सब कुछ कराने की। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके,
सो बाद में आता है टूरिस्ट वीज़ा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वीज़ा से आते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा कहाँ से होता है? तो टूरिस्ट वीज़ा होता है कि इनविटेशन भेजना पड़ता है। इनविटेशन कौन भेजेगा? इनविटेशन भेज सकता है या तो आपका कोई दोस्त होगा, जैसे मैंने बताया आपको पहले, या इनविटेशन कोई टूरिस्ट कंपनी होती है वो भी आपको इनवाइट करती है। और ये आजकल अभी नया आया है कि टूरिस्ट वीज़ा जो इंडियंस के लिए है, या कोई और भी कोई कंट्री, बहुत सारी कंट्री है, बट इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं 14 दिन के लिए मोबाइल से, और वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है। बट ये चेंज भी हो सकता है, मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था तो ये मैंने बता दिया आपको। तो इसके पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी कन्फर्मेशन, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो ऑन अराइवल भी इन वीज़ा मिल जाता है इंडियंस को और कुछ अदर कंट्रियों को भी। ओके, सो इसके अंदर, और ये ओनली 14 दिन के लिए वैलिड होता है। ओके, टूरिस्ट वीज़ा मतलब ऑन अराइवल वाला 14 दिन के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि रशिया के अंदर आने से पहले जो इंडिया से, वो कल्चर क्लाइमेट का ध्यान रखें। क्लाइमेट का ध्यान रखें। क्लाइमेट यहाँ पे ठंडा होता है, गर्मियों के दिन बहुत कम होते हैं, तो ठंडे क्लाइमेट के कारण माइनस में सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो आप अपने गर्म कपड़े साथ में लेके आइएगा। और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। जैसे कि यहाँ का रूल है, रोड के ऊपर रेड लाइट है तो नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। इंडिया को थोड़ी देर भूल जाना, यहाँ पे एकदम फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको देखा गया तो या तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है या आपको जेल भी हो सकती है। तो रूल एकदम फॉलो करना पड़ेगा। सिगरेट जोन, आपको सिगरेट पीनी है तो आप सिगरेट जोन में जाके सिगरेट पीजिए, या फिर बिल्डिंग के बाहर जाके सिगरेट पीजिए। आप कहीं पे अंदर सिगरेट नहीं पी सकते हैं। ओके, सो गाइस, मैं बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ। तो बोनस टिप्स ये है कि जो भी इंडियन यहाँ पे आके रह रहा है या फिर घूमने चाहता है, तो वो अपना मसाला साथ में लेके आए, क्योंकि खाने के अंदर यहाँ मसाला मिलता ही नहीं है। जो भी खाना खुद बनाने वाला है, अपार्टमेंट में रहने वाला है, वो अपना मसाला साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे कोई मसाला मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो इतना टेस्टी नहीं होगा। ओके, और वार्निंग, तो गाइस ये बहुत से ऐसे इंडियन हैं जो सोचते हैं कि रशिया किस लिए आना चाहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, बट वो समझ गए होंगे किस लिए रशिया आना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी कंप्लेन हुई, या किसी ने कंप्लेन करी, या आपने किसी को छेड़ा, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो बी केयरफुल। ऐसा मत सोचो जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपने मूवियों में देख के सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका ज़रूर से ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आता है ट्यूटर। रशिया में जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करोगे, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको रशियन में दिखेगी, इंग्लिश में बहुत कम दिखेगी। इवन यहाँ के लोग बहुत कम इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट यहाँ के सब लोग रशियन बोलते हैं, रशियन में लिखते हैं। तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको एक ट्यूटर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत कम होंगे जिनको रशियन आती होगी। मोस्टली ज़्यादातर रशियन नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ रशियन में लिखी रहती है। तो उसके लिए ट्यूटर भी ज़रूरी है। तो ट्यूटर भी अपना अलग पैसा लेता है, वो आपकी हेल्प करता है। तो गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई आना चाहता है यहाँ पे, या फिर जो यहाँ है उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको ट्विटर चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप मेरी वीडियो में बने रहे लास्ट तक। थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।